नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, बिहार राज्य में एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आई हुई है और साथ ही साथ दोस्तों अब अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी फॉर्म फिल कर सकेंगे। आपके लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अन्य बातें आपको बताएंगे, जैसे कि सीटेट में कितने अंक होना जरूरी है, सीटेट अपेयरिंग वाले फॉर्म डाल पाएंगे या बीएड अपेयरिंग वाले फॉर्म डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उसके लिए कितनी सीटें होंगी। इन सारे पॉइंट पर आपसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अतः हमारे चैनल के साथ आप जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दोस्तों हम बिहार में शिक्षक भर्ती आई हो इसकी पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे और सीटेट की प्रिपरेशन तो हम करवाते ही हैं, क्योंकि अभी तक हमारी तबीयत नहीं सही थी, रिकवर हो चुके हैं, अतः हम अब वीडियो बनाने स्टार्ट करेंगे। अभी तक वीडियो हमारे चैनल में नहीं अपलोड हो पा रहा था दोस्तों, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी पिछले 1 महीने से दोस्तों। इस वजह से दोस्तों अब बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं और आपकी, ठीक है ना, जो भर्ती आई हुई इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे। अतः आइए चलते हैं, पूरे मुद्दे पर बात करते हैं आपसे और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बारे में हम बताते हैं। आपको देखिए नोटिस दिखाते हैं, जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म डाल पाएंगे उसके का नोटिस आया हुआ आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये नोटिस आया हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है दोस्तों। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, उसी को ही कोट करके इन्होंने लिखा है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर ये पॉइंट है कि भारत राज्य का निवासी, ये देखिए आप यहाँ से हम आपको देखा, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। अब इसको हटा करके सिर्फ भारत का नागरिक कर दिया गया है, यानी ज़रूरी नहीं कि आप बिहार के स्थायी निवासी हों, ठीक है। यानी अब जो है दोस्तों अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी फॉर्म फिल कर सकेंगे। अन्य राज्य के अभ्यर्थी मतलब जो है अब प्राइमरी और जो माध्यमिक और जो उच्चतर माध्यमिक है उसमें फिल कर पाएँगे या नहीं, उसके बारे में आइए बताते हैं, हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो बिहार राज्य के अन्य राज्य के, बिहार के अलावा अन्य राज्य के जो निवासी हैं दोस्तों, वो सिर्फ प्राइमरी विद्यालय हेतु फॉर्म फिल कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि जो 9 से 10 तक यानी 9 से 10 तक के जो फॉर्म फिल होंगे विद्यालय हेतु, तो उसमें स्टेट अनिवार्य है, जो बिहार राज्य में होता है दोस्तों। इसलिए बिहार के अभ्यर्थी उसमें अब फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों 11 से 12 तक के हेतु भी स्टेट का सेकंड पेपर पास होना अनिवार्य है। इस वजह से आप 9 से 12 तक के जो विद्यालय हेतु वैकेंसी आई है उसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप प्राइमरी यानी विद्यालय हेतु ही फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ओके। अब प्राइमरी में जो सीटें हैं दोस्तों आपको पता हो गया, वो लगभग जो 80,000 सीटें हैं, ठीक है। 80,000 सीटों पर है टोटल, तो आप फाइट करोगे जनरल में। आपको बता दें दोस्तों कि आप जब अन्य राज्य में फाइट करते हो, अन्य राज्य है तो फॉर्म भरते हो, तो आप जनरल में फाइट करते हो, ठीक है। तो जनरल फाइट करने का मतलब ये है कि आपके लिए जो सीटें रिजर्व होंगी वो जनरल में आप फाइट करोगे, तो वो लगभग जो है 50%, ठीक है। टोटल सीटों का 50% तो आपका 40,000 हुआ, तो टोटल आप जो है 40,000 सीटों पर ही फाइट करोगे, ठीक है। 40,000 सीटों पर, यानी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु 40,000 सीटें रिजर्व होंगी, ठीक है। और सीटेट में अगर आप जनरल फाइट करोगे, श्योर सी बात है कि 90 अंक पास होना उसमें ज़रूरी है, यानी 90 अंक लाना ज़रूरी है सीटेट में, यानी 60% जिसके अंक होंगे सीटेट में वही बिहार का फॉर्म भर पाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर पाएगा। ये क्लियर हुई बात। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, उसमें बीएड अपेयरिंग और सीटेट अपेयरिंग वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये लोग फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन एक शर्त ये है कि 31 अगस्त 2023 के पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त 2023 के पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म भर पाओगे, और इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा। तो आप सीटेट वाले अपेयरिंग वाले फॉर्म जो अभी सीटेट चल रहा है, अब उसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, जुलाई और अगस्त में पेपर होने हैं दोस्तों। तो उस नहीं, जुलाई के आसपास उसका पेपर होना है, अभी देखिए नोटिस आया हुआ है, तो उसके बाद रिजल्ट कब तक आता है वो आप जो है श्योर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म फिल करिएगा। और बीएड अपेयरिंग वाले दोस्तों, उनका कब रिजल्ट आता है वो आप श्योर कर लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। लेकिन ये शर्त है, 31 अगस्त 2023 के पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो आप जो है फाइनल जब आपका सिलेक्शन होगा उसमें आप जो है हटा दिए जाओगे,
ओके दोस्तों। अब देखिए आपका जो नोटिस है उसमें आप दिखाते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने इसलिए एक जगह लिख लिया था, आपको दिखा देते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ हम देते हैं। दोस्त देख सकते हो ये नोटिफ़िकेशन है, ये जो है बिहार शिक्षक भर्ती हेतु जो नोटिफ़िकेशन आया हुआ ये नोटिफ़िकेशन है और इसमें हम सारी चीज़ें बताते हैं हम आपको। ये देख सकते हो जो प्राइमरी वैकेंसी है, कुल पद प्राइमरी हेतु है दोस्तों 1 से 5 तक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, वो आपके 79,943 ठीक है, ये पद हैं। अब इसके अलावा दोस्तों हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो है आप जो सीटेट वाले फॉर्म भरने के लिए जो अपीयरिंग वाले फॉर्म भर पाएँगे या नहीं बीएड वाले उसके बारे में दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ एक देखिए नोट करके लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो। ये नोट करके आप जब आप फॉर्म आगे बढ़ोगे 7 नंबर पेज 7 नंबर पे जाओगे, तो इसमें नोट करके लिखा हुआ शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हों, ठीक है? यानी सीटेट हो गया या स्टेट हो गया। शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। यानी जो सम्मिलित होने वाले हैं दोस्तों अपीयरिंग वाले की बात हो रही है, वे भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपके सामने है साफ-साफ लिखा हुआ दोस्तों, वो भी आपका ठीक है, आवेदन कर सकते हैं, लिखा हुआ है ना? लेकिन बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। देख सकते हैं ना? पूरा साफ-साफ लिखा हुआ है। और एक बात आपको बता दें या हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो प्राथमिक शिक्षक हेतु आवेदन करेंगे उसके लिए सीटेट या बीटेट यानी जो बिहार में एक टेट होता है उसका अनिवार्य होना ज़रूरी है, तो आपका सीटेट हो गया, ठीक है, अन्य राज्य वाले। और जो माध्यमिक विद्यालय है तो यानी 9 से 10 तक दोस्तों, तो 9 से 10 तक वाले के लिए क्या है दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए स्टेट होना अनिवार्य है और उच्च यानी 11 से 12 तक के लिए स्टेट पेपर सेकंड पास होना उत्तीर्ण है। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं कि आप जो है सिर्फ प्राइमरी के लिए ही फॉर्म फिल कर पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक बात आपको बताते चलें दोस्तों कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरी प्रिपरेशन करवाएँगे, ठीक है? बिल्कुल सच्चे मन से बिल्कुल आपको मेहनत करवाई जाएगी। आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है? अगर आपको शिक्षक बनना है तो पीछे इस वाणी को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।